नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेईई का सिलेबस। उस कितना क्वेश्चंस आता है, कैसा क्वेश्चंस आता है, क्या रहता है उसके सिलेबस में, आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं एसएससी जेईई। इसके पेपर दो होते हैं, मुख्य दो पेपर होते हैं। पहला होता है आपका जो सीबीटी एग्जाम जिसको बोलते हैं, सीबीटी एग्जाम होता है वो। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जिसको पेपर वन भी बोलते हैं, जिसको पेपर वन भी बोलते हैं। पहला। उसके बाद दूसरा आपका होता है रिटन एग्जाम, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी बोलते हैं। आइए देखते हैं रिटन एग्जाम। पेपर टू जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव भी बोलते हैं। ये आपके हो गए दो टाइप के एग्जाम। अब अपन डिस्कस करेंगे सीबीटी वन को। सीबीटी वन का सिलेबस क्या है, मतलब पेपर वन को डिस्कस करेंगे कि सीबीटी वन में आता क्या है। एसएससी जेईई पेपर वन में तीन पेपर होते हैं। तीन पेपर कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला होता है आपका, जैसे तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा होता है आपका जनरल अवेयरनेस, और तीसरा होता है जनरल इंजीनियरिंग। तो देखते हैं। इससे आपका हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आता है टोटल मार्क। उसके बाद आपका होता है टाइम, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल मार्क और टाइम। उसके बाद हम लोग लिखते हैं पहला नंबर डाल के लिखते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। सेकंड में आपका आता है जनरल अवेयरनेस। सेकंड, पहला हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा हो गया जनरल अवेयरनेस। उसके बाद आपका आता है जनरल इंजीनियरिंग, ये तीसरा नंबर का है। इसमें आपके तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सिविल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल, तीसरा होता है मैकेनिकल के लिए। तो हम लोग सिर्फ सिविल के लिए पढ़ेंगे क्योंकि मैं सिविल के लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग सिविल का देखते हैं। पार्ट बी, पार्ट सी। ये आपका होगा सिविल इंजीनियरिंग, मैक हो गया ये, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, हम लोग सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस से मोस्टली 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 आएंगे जनरल इंटेलिजेंस में। जनरल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल इंजीनियरिंग से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए दोस्तों? 200, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपके होता है टोटल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता है, हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क मिलता है।
तो आपका 50 क्वेश्चन है तो टोटल मार्क मिलेगा आपको 50। जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन है तो उसमें आपको मार्क मिलेगा 50। जनरल इंजीनियरिंग में 100 क्वेश्चन तो 100 मार्क। और टोटल टाइमिंग होता है, सब पेपर का मिला के टोटल टाइमिंग होता है 2 आवर्स। 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल इंजीनियरिंग को मिला के 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको कि उसमें मतलब इसे उतने ही टाइम में बनाना रहता है। ठीक है, आपको इतना ही टाइम मिलेगा और इतने क्वेश्चंस आएंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछेगा, ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के टॉपिक्स कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम देखते हैं, पहला है आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, इससे आपके आएंगे। एक चीज आपको और बता देता हूं दोस्तों, पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स थे, अभी तो बहुत कुछ कम हो गया, बहुत कुछ मतलब बहुत ज्यादा कम कर दिया है। पहले बहुत ज्यादा हुआ करते थे, अभी इतने ही बचे हुए हैं। पहला हो गया आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, दूसरा हो गया आपका एनालॉजीज, तीसरा हो गया सिमिलरिटीज, चौथा हो गया आपका डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, उसके बाद हो गया आपका डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जिसको आप ब्लड रिलेशन बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद होता है अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, उसके बाद होता है आपका अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, उसके बाद होता है डायरेक्शन, उसके बाद होता है आपका एनालिटिकल फंक्शंस, उसके बाद होता है वेन डायग्राम। ये इतने टॉपिक आपके होते हैं जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में पूछे जाते हैं। आपको बस यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और किसी टॉपिक से नहीं पूछेगा क्वेश्चंस, बस इतने से ही पूछेगा। ये आपको, ये जो है ना आपको उसमें मिल जाएगा, एसएससी जेई के जो फॉर्म भरते हैं ना, जब आप एसएससी जेई का फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन मिलता है, नोटिफिकेशन में सब दिया रहता है, नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस भी दिया रहता है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। यही सब टॉपिक है, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है। पहले बहुत ज्यादा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अभी नहीं पूछे जाते हैं, अभी बस इतने ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हम और डिस्कस करते हैं इसके बाद जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आता है वो टॉपिक देख लेते हैं। ये है साइंस पूछता है, उसके बाद होता है करंट अफेयर्स तो आपको मालूम है, न्यूज, स्पोर्ट और जो भी कुछ हुआ रहता है वो, ये होता है करंट अफेयर्स। उसके बाद आता है आपका हिस्ट्री, उसके बाद आपका आता है कल्चर, उसके बाद आपका आता है जियोग्राफी, उसके बाद आता है इकोनॉमी, उसके बाद आता है जनरल पॉलिटी एंड साइंस रिसर्च, उसके बाद आता है आपका जनरल नॉलेज, स्टैटिक जनरल नॉलेज आता है आपका। तो आप साइंस को मतलब थोड़ा बहुत साइंस हो गया, उसके बाद आपका हो गया हिस्ट्री, उसके बाद होगा आपका हो गया कल्चर, जियोग्राफी और हो गया स्टैटिक जनरल नॉलेज। ये जो आपका 4 टॉपिक है ना, ये आप लुसियन से पढ़ सकते हैं, लुसियन में बढ़िया दिया रहता है, ये आप उससे पढ़ सकते हैं। ये चारों टॉपिक अगर आपके पास लुसियन है ना तो आपके पास रामबाण इलाज है। जनरल अवेयरनेस का काफी सारा कुछ उसमें मिल जाता है। ये हो गया आपका, आपके पास जो लुसियन है ना उसमें सब दिया रहता है। जो अखंड भारत वाला आप देखते हैं ना, इंडिया जो ऐसे रहता है, इंडिया का नक्शा अखंड भारत वाला पूरा उधर तक गया रहता है, तो वो आप देखेंगे, आप उसमें सब कुछ दिया रहता है, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो आपके ये हिस्ट्री जो है ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जनरल इंजीनियरिंग। दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक जनरल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है वो है आपका। तो पहला हम लोग देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो पहला आता है आपका बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पहले तो मतलब आज से 3-4 साल पहले 30-40 क्वेश्चन तो इसी से पूछ लिया करता था, बिल्डिंग मटेरियल से, लेकिन अभी कम कर दिया है। अभी 10 से 20 क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम 10 से 20 क्वेश्चन तो पूछता ही है। तो इसको आप ना 3 स्टार मार सकते हैं, 3 स्टार मार सकते हैं इसमें। बिल्डिंग मटेरियल तो इजी सब्जेक्ट है, इसको आप कर भी सकते हैं। उसके बाद होता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, इसमें भी आप डबल स्टार लगा सकते हैं, इसमें भी आप डबल स्टार लगा सकते हैं। यह भी मस्त टॉपिक है, इजी है। सर्वेइंग हो गया आपका 1 स्टार, इसमें मार दीजिए। सॉइल मैकेनिक्स हो गया 1 स्टार, ये भी हो गया, क्योंकि ये सब इजी सब्जेक्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोलिक्स हो गया। उसके बाद आता है इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये भी 1 स्टार, इसको भी मार लीजिए। इरिगेशन इंजीनियरिंग मस्त थ्योरी है, पढ़िए, आराम से निकाल सकते हैं, कहानी की तरह पढ़िए, याद होता जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये तो सबने पढ़ा है, हाईवे, रेलवे एंड ब्रिजेस, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये सब तो आपने पढ़ा ही है, तो मतलब ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद होता है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये मस्त इजी सब्जेक्ट है, इसमें भी 1 स्टार मार लीजिए, ये भी अच्छा है। उसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आता है आपका पहला थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तीसरा होता है आरसीसी डिजाइन, उसके बाद होता है स्टील डिजाइन। स्टील डिजाइन के बारे में मैं नहीं बोल सकता ज्यादा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है, मैं बना लेता हूँ, ऐसी बात नहीं बनता है। स्टील डिजाइन सबके बस की बात नहीं है, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ये जो होता है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी डिजाइन हो गया, ये आप कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। इसमें आईएस कोड यूज होता है, आईएस कोड याद कर लेंगे, 4-5 नंबर तो आपका आईएस कोड ही लेके चला आएगा। आईएस कोड बढ़िया से पढ़ेंगे, गिने चुने टॉपिक बस पढ़ना पड़ता है, ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, गिने चुने टॉपिक से ही पूछता है। तो आप तो उसको भी कर सकते हैं, आईएस कोड को भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद होता है कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बिल्डिंग मटेरियल्स। ये देखिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल, ये ऐसा टॉपिक है ना, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है, आपको लगेगा कि एक ही है लेकिन होता अलग अलग है, ठीक है। तो आपको बस समझने की जरूरत है, मतलब सिमिलरिटीज है दोनों में, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल पढ़िए, साथ में कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी पढ़ सकते हैं और ये कर सकते हैं ऐसा। मतलब ये इतने टॉपिक से ही आपके 100 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि आप कैसे पढ़ते हैं। हालांकि हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं, इसमें से इतने सब्जेक्ट से 100 मार्क के क्वेश्चंस पूछेगा और हमें करना है, हम बढ़िया करेंगे, खुद पे हौसला रखें, हम बढ़िया करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है एसएससी जेईई पेपर 2, मतलब आप जब पेपर 1 आपका हो जाता है, उसके बाद आपका पेपर 2 आता है। जब आप पेपर 1 क्रैक करते हैं, आपके बढ़िया नंबर आते हैं, तो आपको जब दूसरे पेपर में चांस मिलता है तो वो होता है एसएससी जेईई पेपर 2। सेम सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे जनरल इंजीनियरिंग से पूछे गए थे सिविल इंजीनियरिंग में, वैसे सेम सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वही सब्जेक्ट आपका रहेगा, उसी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन इस बार क्वेश्चंस उतने इजी नहीं रहेंगे, टफ रहेगा, क्योंकि ये रिटन एग्जाम होता है, आपको लिखना पड़ता है। कुछ लोग इसको ऑफलाइन एग्जाम बोलते हैं, तो ये हालांकि उसको ऑफलाइन एग्जाम नहीं बोलते, ये रिटन एग्जाम रहेगा आपका, और यही सब्जेक्ट रहेंगे। आप देख लीजिए पेपर 2 में वही रहता है, और हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो एकदम डिटेल में हर एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम जल्दी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि यहाँ पे क्लासेस शुरू होने वाली हैं। जय हिंद, जय भारत।